राजनीति में एक कहावत है, नेता विपक्ष ही अच्छे लगते हैं। सत्ता में आने के बाद तो तुम कौन और हम कहाँ। तो आज हम बात करते हैं झारखंड की अस्मिता की, झारखंड की स्थानीयता की, झारखंड की संस्कृति की, झारखंड की समानता की। बात है यहाँ की मूलवासियों की हक की, बात है यहाँ की मूलवासियों के अधिकार की। जल जंगल जमीन के नारा देकर सत्ता में आई हेमंत सरकार आज अपने वादों से कैसे मुकर गई, आइए हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तब आगे की बात करेंगे हम। अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकती। ये वही हेमंत सोरेन है जो भाजपा के त्रस्त नीतियों से आकर 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत सोरेन को झारखंड के शीर्ष पर सत्ता के शासन में बैठा दिया, ताकि इसलिए कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की खनिज संपदा पे झारखंडियों का राज हो। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। आखिर एक नेता अपने चरित्र को कैसे साबित कर सकता था? आखिर नेता का परिभाषा कैसे बदल सकता था? हेमंत सोरेन का वही हाल हो गया जो एक मतवाले राजा का होता है, जो अपने भोग विलास और अपने मतवाले चालों से ना उसके राज्य की चिंता, ना अपने मूलवासियों की चिंता, ना यहाँ की खनिज संपदाओं पर चिंता है। बस अपने यश वैभव के बढ़ाने के चक्कर में वह लिप्त हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, कम से कम ये शब्द बोलने से पहले आप अपने पिताजी माननीय गुरु जी को याद कर लेते, जो अपने संपूर्ण जीवन यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों को हक अधिकार के लिए संपूर्ण जीवन अपना योगदान दे दिए। यहाँ के माँ माटी के लिए लड़े, यहाँ के माटी के लिए अपना संपूर्ण जीवन अपना योगदान दे दिए। आप विनोद बिहारी महतो को याद कर लेते, जिस पार्टी के बदौलत आप अपने राज्य के मुखिया हैं। विधानसभा में बोलते समय आपने माननीय हेमंत सोरेन जी का चेहरा तो आपने देखा ही होगा, कैसे लालिमा छाई हुई थी। उन्हें ना तनिक यहाँ के आदिवासियों का हित का सोच है, ना यहाँ के मूलवासियों का किसी तरह का डर है। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप अगर रिजर्व सीटों पर अगर आपकी नज़र है तो ये आपकी गलती है, भूल है, क्योंकि आपने यहाँ की मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को के लिए कोई हित के लिए कोई योजना नहीं बनाई। यहाँ आपने आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों को वैसा ही छोड़ दिया जैसे जंगलों में किसी बकरी का बच्चे को छोड़ दिया जाता है। यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के शासन व्यवस्था, यहाँ के सब चौपट हो गया है। इस सरकार की तो मंशा साफ हो गई कि यह मूलवासियों को, यहाँ के अधिकारों को, यहाँ की खनिज संपदा पर कोई तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। यहाँ के मूलवासियों को यह अधिकार को छीनते ही नज़र छोड़ देंगे। लेकिन झारखंड अपना इतिहास फिर से दोहराएगा। झारखंड वासियों ने अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखा है, अपने पूर्वजों से अपने हक का अधिकार मांगना भी सीखा है। हमने अपना अधिकार कैसे लिया जाता है, हमारे पूर्वजों ने अच्छा सिखाया है हमें। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा जी, यहाँ के निर्मल महतो, यहाँ के विनोद बिहारी महतो, यहाँ के तमाम तरह के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अपने झारखंड वासियों को यह संदेश दे के गए हैं कि अपना हक अधिकार कैसे लिया जाता है। और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और अपने चारों ओर चापलूसी से सम्मिलित हेमंत सरकार को अपने झारखंड के रिजर्व सीटों पर काफ़ी गुरूर है। तो हमें बड़े पैमाने पर इन रिजर्व सीटों पर हमें आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। और 9 अनुसूचित जनजाति और 28 अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, वह काफ़ी आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है। तो हमें आदिवासियों को जगाना होगा और बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। और झारखंड की संस्कृति और झारखंड की अस्मिता और झारखंड के मूलवासियों के साथ खिलवाड़ करने वाली इस सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना है और सबक सिखाने की ज़रूरत है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जोहार।